क्या है, पहले मैं ऐसे सोचती थी कि जैसे अकेले बैठ के है ना हम बातें क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ है ना घंटों बात कर सकते हैं, ऐसे ही यहीं खड़े खड़े मैं घंटों बात कर सकती हूँ। ये जो यूट्यूब फैमिली है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे और ठंड से थोड़े से बचे हुए होंगे। मैं नहा धो के और पूजा पाठ कर ली है और जो है झाड़ू पोछा हो चुका है। लक्की को फ्रेश करवा दिया, पेडिग्री दे दी और हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए। बेसिकली उनकी ट्रेनिंग है, आज की शायद लास्ट डे है तो वो चले गए हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए एक कप चाय और थोड़ा सा घी डाल के तब लेऊंगी। वहाँ पे मैंने पानी जो है गर्म करना रख दिया है। तो ये सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को राधे राधे बोल दूं, राधे राधे। तो चलिए मैं बनाती हूँ और दूध वाले भैया भी आ चुके हैं। तो आज मैं ये सोच रही हूँ कि बाजरे की खिचड़ी बना लूँ। क्या कहते हो आप लोग, बना लूँ? तो देखते हैं। अभी जैसे काम ज़्यादा नहीं हुआ ना, यानी आज मैंने एक ग्रोसरी की ना लिस्ट भी बनानी है, देख के भाई क्या कुछ थोड़ा सा कम रहता ज़्यादा रहता, क्या चीज़ ख़त्म होगी है, वो भी मैंने लिस्ट बनानी है। हस्बैंड बोल के गए थे कि आते आते मैं वो सामान ले आऊँगा। बेसिकली क्या है कि एक जानने वाले की का एक बड़ा सारा ग्रोसरी का एक वो लगा लो, क्या बोलते हैं उसको, दुकान तो छोटी होती, खूब बड़ा सारा है। मॉल नहीं बोल सकते उसको, पर है काफ़ी बड़ा सारा। जैसे इसके होते हैं ना रिलायंस वगैरह के, बिग बाज़ार का था, इस टाइप से कुछ है। तो वो वहाँ से ले आते हैं, तो रास्ते में ही पड़ेगा। तो बोल के गए थे कि कल, बेसिकली कल रात को बोला था कि क्या क्या ख़त्म हो रखा है और थोड़ा सा कम भी है तो भी मेरे को बोल देना कि क्योंकि मैं आते आते ले आऊँ, फिर स्पेशल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज वो भी देखना है क्या चीज़ कम रह रही है या क्या चीज़ ख़त्म हो रखी है, तो वो लिस्ट भी बनानी है। तो और अगर पार्लर में ज़्यादा काम गया तो बाजरे की खिचड़ी बना लेते हैं, है ना। और बाजरे की खिचड़ी में ना काफ़ी टाइम लग जाता है उसको। आज मैं हमामदस्ते में कूट कर बनाऊंगी, अगर बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ उसे शेयर ज़रूर करूंगी। और भाई खिला तो नहीं सकती, फ़ोन में से तो नहीं खिला सकती, वो तो आपको मैं दिखा सकती हूँ, प्रोसेस बता सकती हूँ और आपसे गुफ्तगू कर सकती हूँ, जो कि मैं भी कर रही हूँ। और आपको राधे राधे बोल सकती हूँ, गुड मॉर्निंग बोल सकती हूँ, अपना रूटीन दिखा सकती हूँ, मेरी लाइफस्टाइल क्या है उसके बारे में बता सकती हूँ, है ना। तो पूरा दिन मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे अपने आप को बिजी रखती हूँ, कैसे अपने आप को बहुत ही टेंशन फ्री रखती हूँ, बहुत ही खुशहाल रख सकती हूँ। और आप लोग भी अकेले हो और टाइम पास नहीं हो रहा तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यानी मेरा जो अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो और बहुत दिनों के बाद आज फिर से मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, अपना फुल सपोर्ट मुझे देते रहना। और जो नए हैं तो वो ज़रूर से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर जाना और कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चल जाए हाँ आप लोग मेरे चैनल, मेरा क्या आप लोगों का ही चैनल है, आप सपोर्ट करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो यही पे इतने साल से यही यही चल रहा है। तो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन चैनल पे आए हैं, विजिट किया है, किस किस ने अपने चैनल पे विजिट किया है। तो चलिए, मैं पता है क्या है, पहले मैं ऐसे सोचती थी कि जैसे अकेले बैठ के है ना हम बातें क्या कर सकते हैं। मैं पूजा करती थी ना, वहाँ तो मैं बातें करती थी। तो अब मैं है ना आप लोगों के साथ है ना घंटों बात कर सकती हूँ, ऐसे ही यहीं खड़े खड़े मैं घंटों बात कर सकती हूँ। तो मतलब इतना कनेक्ट हो गया था आप लोगों का और मेरा। तो होप ये कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो बहुत बड़ी हो जाए। और साथ में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मशीन चल रही है, तोड़ने, जो दीवार तोड़ने वाली या पत्थर तोड़ने वाली मशीन होती है ना, वो चल रही है। तो उसका शोर ज़्यादा आएगा, पर कोई बात नहीं, आप तो मेरी फैमिली का एडजस्ट कर लोगे, है ना। मुझे उम्मीद है कर लोगे। तो अभी बना लेते हैं चाय। और अब चाय का भी थोड़ा सा मन कम था, कॉफ़ी का भी मन नहीं था, पर ये है ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं, मेरे बच्चे भी कहते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया करो। तो क्या करूँ, बचपन से आदत नहीं है तो वो आदत होती ही नहीं है।
तो सोचा चला आधा कप चाय बना लेते, उसमें भी डाल के और तक लेंगे। और नेट जो है वो कल से ख़राब था, कल 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ख़राब हो गया था। तो भैया तो लंबा चौड़ा प्रोसेस बता रहे थे, लेकिन आज वो कर गए थे। उनको बोला भी था, लेकिन वो वही है कि उसकी नीयत नहीं होगी काम करने की, और उसको ये होगा कि कभी मेरी कंप्लेंट ना हो जाए ऊपर। तो वो सुबह आके मतलब 9:30 बजे से आए थे, तो वो आके एक जॉइंट में ना थोड़ा कार्बन टाइप आया हुआ था, बस वही हटाना था। बताओ, वो शाम को हटा जाते तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो वो हटा के चले गए, यानी नेट चालू हो गया है। और मेरा तो भाई ऐसा हो गया जैसे ना पता नहीं क्या गुम हो गया नेट बंद हो गया तो पता नहीं क्या गुम हो गया। तो अभी बना लेते हैं चाय। और फिर मैं देखूंगी चाय पीते पीते अनुपमा देखूंगी, और या बिग बॉस देखूंगी। बिग बॉस देखते देखते एक दूसरे जो चैनल की ना, फिटनेस वाला जो चैनल है, उसकी जो है एडिटिंग कर लूँगी एक वीडियो की, और उसको अपलोड कर दूँगी। उसकी जो वीडियो अपलोड करती हूँ मैं दोपहर के टाइम में करती हूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में करती हूँ, इस वाले चैनल की जिस पे मैं और आप बात कर रहे हो। तो एक शाम को शॉर्ट वीडियो और सुबह जो जो लंबा ब्लॉग होता है वो। तो बेटी की कॉल भी आज सवेरे सवेरे आ गई थी, तो उसकी आज ड्यूटी लगी हुई है। तो मैंने कहा चलो कोई ना, जब फ्री हो तब कर लेना फिर दोबारा से। तो ऐसा भाई सीन है ना। तो वो भी इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा घी। और ये जो घी है ना, बस इतना सा ही डालूंगी मैं। ये ना देसी गाय का प्योर घी है, बिल्कुल एकदम मस्त वाला। इसमें से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो ये डाल दूंगी। और तो चलो पियेंगे अभी चाय। और देखो, नहाते ही ना एक बार तो ठंड सी लगती है ना। तो फिर कुछ गर्म गर्म तो हो जाए। और आज देखती हूँ अगर सामान ज़्यादा होगा ना, मतलब करेक्शन, बेसिकली एक हाई प्रोटीन की पिन्नी बनाने की सलाह है मेरी, 3 4 दिन से मैं सोच रही हूँ। तो उसका सामान देखती हूँ पूरा है कि नहीं है। अगर पूरा होगा तो मैं आज थोड़ी सी बनाऊंगी, मैं और मेरे पति देव, हम दो ही हैं। और बेटी पता नहीं आएगी नहीं आएगी, उसका क्या सीन है पता नहीं, उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। आएगी मैं उस दिन बना दूँगी उसके लिए। तो वो अगर सामान कम होगा तो लिस्ट में मैंने डालना पड़ेगा, फिर मैं उसको कल के लिए पेंडिंग छोड़ दूँगी। आज सामान आ जाएगा तो मैं कल बना लूँगी, है ना। तो ये है। और सवेरे सवेरे तो है ना, पता क्या है, कुछ भी जैसे ना बिस्किट ना ही कुछ लेने का मन ही नहीं करता है। अभी ऐसे ना भरा भरा सा रहता है। तो अभी इसमें घी डाला है तो इसको मिक्स कर लेते हैं। और गाय का घी जो होता है ना, वो उसमें ना भरपूर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो भाई ये लीजिए, अगर आपने पीनी है तो आप यही कह सकती हूँ भाई पिला तो सकती नहीं, कुछ ऐसी टेक्निक होती कि मैं सबको ना फ़ोन के जरिए पिला सकती होती। तो चलो मैं पी लेती हूँ। हाँ, पानी तो मैंने पिया ही नहीं, देखो ऐसा है। अभी गर्म कर भी लिया और मैंने पिया भी नहीं। अब इस बोतल को भर के और रख दूंगी। बनाते हैं पिन्नी, और पिन्नी में क्या क्या जाएगा वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये किशमिश है और ये सौंठ है, और इनको है ना कूट के फिर है ना बारीक पीस लेना, यानी पाउडर की फॉर्म में इसको बना लेना है, ठीक है। ये जो है साबुत मूंग है, और ये चने की दाल है। अच्छा,
इसमें ये कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट है। आपके पास सूखा जो गोला हो आप उसको कद्दूकस कर सकते हो। इसमें गोंद है और इसमें जाएगा ताल मखाना और मैं बनाऊंगी इसको गुड़ पाउडर में। अच्छा, ऑर्गेनिक गुड़ पाउडर है मेरे पास, यानी शक्कर बोलते हैं, ये है, ठीक है। और इसमें जाएगा गाय का घी। अच्छा, इसमें मैं बता देती हूँ, ये है बहुत ही बढ़िया जो है एक पौष्टिक और प्रोटीन से, हाई प्रोटीन से, हाई कैल्शियम से, आयरन से भरपूर ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या है, एक तो ये है अलसी और ये जो है तिल है और इसमें काली मिर्च डाली है, काजू बादाम है और ये वाटरमेलन सीड्स हैं और मगज़ डाल रखे हैं इसमें। और ये देखो, ये सारी चीज़ें इसे मैंने मिक्स कर ली हैं। ये देखो, अब इनको है ना थोड़ा सा भून लेना है, यानी घी में भूनो, ड्राई रोस्ट करो, वो आपकी अपनी चॉइस है। घी में भूनोगे तो बाद में घी नहीं डालना पड़ेगा, और ड्राई रोस्ट करके इसको पीसोगे तो फिर बाद में घी डालना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं, ये देखो। और खसखस भी इसमें डाल सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। खसखस आज मेरे पास है नहीं तो मैं वो भी डालती। तो यहाँ मेरा जो दूध है वो गर्म हो गया है, इसको हटा दूंगी मैं और इस पर रख दूंगी कढ़ाई, और इसको मैं बनाऊंगी ये जो आयरन की कढ़ाई है इसमें। अच्छा, ये जो है ना ये जो मूंग होती है ना साबुत, ये बहुत ही बढ़िया एक कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर का रिच स्रोत है। तो इसकी मैं पिन्नी बनाऊंगी। बेसिकली पिन्नी बहुत तरीके की बनाती हूँ मैं, तो आज ये इसकी मैं बनाऊंगी। और 1 कटोरी चने की दाल है, तो ये 1 कटोरी से ज़्यादा यानी 1.5 कटोरी के आसपास है, क्योंकि ये बड़ा बाउल है, तो 1.5 कटोरी के आसपास ये मोठ ली है उन्हें, यानी साबुत मूंग ली है। और ड्राई फ्रूट जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें घी डाल देते हैं। और इसको गरम कर लेते हैं। जब तक मैं क्या करूँगी, जो ये सौंठ है इसको कूट लेती हूँ और पीस लेती हूँ इसको। तो सबसे पहले अब ये घी हो गया गरम, और सबसे पहले ताल मखाना तल लेंगे, तो वो डाल देती हूँ मैं इसमें। और घी गर्म होने के बाद थोड़ी सी गैस को सिम कर देंगे। और अब ये देखो, ये जो सौंठ पाउडर है ये मैंने पीस लिया है, और जो इसमें ऊपर जो बचा है ये रेशे रेशे से, ये हमने चाय की पत्ती में डाल देने हैं। तो इसे जो है चाय में जो अदरक डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ताल मखाना भी हो गया है, इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये जितने सीड्स रखी है ना हमने, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, ये सारे डाल देंगे। और इसको ना सिम आंच पे ही भून लेना है, तेज आंच नहीं करनी, नहीं तो ये ऊपर से तो ये भून जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इनको भून लेती हूँ मैं। अब ये जितने सीड्स थे वो भी भून चुके हैं, इसमें से एक चट चट की आवाज़ आने लगी है और बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी
खुशबू आ रही है, तो इन सब को निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में और घी डाल दिया है और गरम कर दिया है। अब इसमें हम अपना गोंद तल लेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या है, इसमें डाल देंगे, नहीं अभी डाल देंगे गोंद। और जो गोंद तलते हैं ना, वो तेज आंच पे ही तलते हैं, मंदी आंच पे गोंद नहीं तला जाता है। इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे इसको। अब गोंद को जो है आपकी इच्छा है, आप इसको पीसना चाहते हो भूनने के बाद, या इसको साबुत ही रखना चाहते हो, तो मैं इसको साबुत ही रखूँगी। गोंद को मैं बेसिकली नहीं पीसूँगी, मेरे को ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये देखो कलर चेंज हो गया ना। आप एक बार गैस मंदी करके और इसको निकाल लेंगे। और जितना मेरे को गोंद जो भूनना है ना, उसको सबको मैं भून लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ। ये जो पिन्नी है ना, जिसके कैल्शियम की, प्रोटीन की कमी हो ना जिसमें, उसके लिए ये रामबाण का काम करेगा। और जिसकी हड्डियों में प्रॉब्लम रहती हो, तो आप इसको अपनी फैमिली, वैसे भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और सर्दी में ये खाई जाती हैं, तो सर्दी में है ना, ये जो चीज़ें हैं ना भरपूर खानी चाहिए, ताकि पूरे साल का है ना कोटा पूरा हो जाए। शरीर में जो भी कमी हुई है उसका कोटा पूरा हो जाए। तो सर्दी में बेसिकली ये चीज़ें खानी चाहिए। कोई बात नहीं, वेट बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, गर्मी में उसको मैनेज कर लेना। थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा कर लेना, एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेना, घूम ज़्यादा लेना। तो देखो, अगर आप इसको ना जैसे सवेरे ब्रेकफास्ट में लेते हो ना, तो सच में पूरा दिन भूख नहीं लगती है। तो वैसे भी तो है ना, इतनी सारी रोटी डूस डूस के खा लेते हैं। आलू के परांठे, गोभी के परांठे, गाजर के, पनीर के, पता नहीं किस चीज़ के परांठे खा लेते हैं। तो अच्छा है ना, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर में है ना चटपट खाने से अच्छा है ना, सवेरे एक लड्डू ये ले लो और एक गिलास गाय का दूध ले लो, पूरा दिन सफिशेंट है। अगर आपको कहीं जाना भी है और बीच में खाना खाने का टाइम ना भी मिले ना, तो भी आप इसको एक लड्डू को खा के और अपना दूध पी के चले जाओ। खाना ना खा पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा दिन चल जाता है। तो मेरा तो भाई यही फंडा है, सवेरे जैसे मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, उनके लिए सौंठ के लड्डू डाल रखते हैं, तो वो दे देती हूँ मैं। और अपना थोड़े से भुने हुए चने खा जाते हैं वो नमकीन की तौर पे। तो ऑफिस में खाना तो खा लेते हैं, लेकिन कम ही खाते हैं वो। एक रोटी ले ली है, थोड़ी सब्जी ले ली, सब्जी वो वैसे भी कम खाते हैं, सोम के सब्जी खाते हैं। तो देखो, बात करते करते और ये भी लगभग गोंद भी लगभग भुनने वाला ही है। तो इसमें जितनी भी मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह जितनी भी चीज़ें डाली है ना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको घटा या बढ़ा सकते हो। आपके पास जैसे मेरे पास ये ऑर्गेनिक गुड़ पाउडर है, यानी शक्कर बोलते हैं हम इसको, आपके पास वो नहीं है तो आप देसी खांड का यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें चीनी का पाउडर ना डालना। चीनी का पाउडर जो होता है ना, वो हेल्दी नहीं होता मेरे हिसाब से है। तो इसको हेल्दी चीज़ बनाना चाह रहे, एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में, एक दवाई के रूप में आप इसे खाना चाह रहे हो, तो चीनी का पाउडर कतई मत डालना भाई। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, जो भी कोई बनाए इसको, तो वो आपने नहीं डालना है। अच्छा, अब यहाँ पे गोंद भी हो गया है। अब जो चने की दाल है हमने वो कर लेनी है इसमें। अब चने की दाल को ना ड्राई रोस्ट करके भी आप पीस सकते हो, आप ऐसे भी घी में भी इसको भून सकते हो। तो मैं इसको घी में भूनूंगी, ताकि इसका ना एक टेक्सचर भी अच्छा आ जाए और टेस्ट में ये दुगनी हो जाएगी ड्राई रोस्ट की बजाय। तो आप ऐसे, और इसको भूनना थोड़ी से मतलब मंदी आंच में ही भूनना है, तेज़ आंच में नहीं भूनना है, नहीं तो ये अंदर से तो जो है कच्ची रह जाएगी और ऊपर से ये भून जाएगी। तो आपने मंदी आंच में इसको भूनना है, दोनों दाल, चने की दाल भी और साबुत मूंग भी। तो ये मैं दोनों भून लेती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ, आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। और
सारे घर में ना बहुत अच्छी खुशबू होगी इसकी। अभी जैसे बेटी की ना कॉल भी आई थी, तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा तेरे लिए कुछ बना के भेजना हो तो बता देना। तो कहती है ना जी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और जब बना के भेज दूँगी ना फिर कहेगी मम्मी बहुत टेस्टी लगी। तो अभी पीछे मैंने गोंद के लड्डू, वो सौंठ के लड्डू और मेथी के लड्डू डाल कर भेजे थे, तो वो सुबह खा लेती है ना, तो कहती है सारा दिन भूख नहीं लगती है। तो ये चीज़ें अब जैसे यहाँ ठंड पड़ रही है ना, हाँ अपने यहाँ, तो ये चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद है शरीर के लिए। और सर्दी में बेसिकली ये चीज़ें खाई जाती हैं, तो सर्दी में ना बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए और ये अच्छे से खानी चाहिए। देखो ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया ना दाल का, अब हमने इसको थोड़ा सा और भूनना है। अगर आप चने की दाल नहीं डालोगे ना तो आप बेसन डाल सकते हो, लेकिन ये जो चने की दाल है, चना है मेरे पास, वो ऑर्गेनिक है। तो मेरे को जहाँ भी ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती है ना मैं कलेक्ट करती रहती हूँ, मुझे कहीं से भी मंगवानी हो। और अगर सेहत देखनी है तो भाई पैसा मैं नहीं देखती हूँ, तो हम कमा किस लिए रहे हैं। तो इसलिए मैं जहाँ भी मुझे ये लगता है ना, लेकिन वो प्योर हो, तो जब ये हो जाता है ना कि हाँ यहाँ प्योर चीज़ें मिलेंगी तो मैं वहाँ से उठा लेती हूँ। तो ये देखो कलर चेंज होने लग गया है और गैस बिल्कुल मंदी ही है। तो ये दोनों दाल मैं भून लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर लग जाएगी इसको भूनने में। अब जैसे ये मूंग है ना, अब धीमी आंच पे ना काफ़ी देर लग जाएगी इसको भूनने में, तो एक साथ साथ मैं इसको चलाती भी रहूँगी। और ये जो सीड्स हैं इनको मैं पीस लेती हूँ और ताल मखाने को फिर पीस लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। और एक आप दरदरा पीसना चाह रहे हो आप दरदरा पीस सकते हो, फाइन पाउडर करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो इसको मैं पीस लेती हूँ और चने की दाल को भी पीस लेती हूँ और इसको भी भून के और मैं पीस लेती हूँ। मैं फिर आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो ये ऐसे फाइन पाउडर बन जाएगा। तो इनको मैं सबको पीस लेती हूँ और इसको इकट्ठा परात में निकाल लेती हूँ मैं। और अब ये देखो ये मूंग भी भून चुकी है, अब इसको भी निकाल लेते हैं। घी में अगर ये जो दाल है ना इसको भून के अगर बनाओगे ना पिन्नी, तो टेस्ट सच में बहुत ही अलग बनेगा। आप इसको वैसे भी ड्राई रोस्ट करके पीस के और फिर पाउडर फिर घी में भून के और ऐसे भून के दोनों आप करके देखना कौन से में ज़्यादा टेस्ट आएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना जो भी कोई ये बनाए। अब इसी घी में डाल देंगे किशमिश। महारानी आ जाओ, ये गई किशमिश इसमें। अब इसको भी सिम आंच पे ही हमने भून लेना है। अब ये देखो किशमिश भी भून चुकी है, तो इनको निकाल लेते हैं और सीधे अपनी परात में निकाल लेंगे इनको, क्योंकि इसको तो पीसना है नहीं। अब इसमें डाल देंगे कोकोनट। और इसको भी सीम आंच पे ही भूनना है और इसका हल्का सा कलर चेंज हुए ना तब इसमें सौंठ पाउडर डाल देना है। तो इसको मैं कर लेती हूँ। अब ये भी देखो कलर चेंज हो गया इसका। अब इसमें सौंठ पाउडर डाल देंगे और अब ये जो कढ़ाई गरम है, क्योंकि ये बहुत भारी कढ़ाई है, तो गैस को कर देंगे बंद। बस इसी के आंच में ये सिक जाएगी, ज़्यादा हमने इसको सेकना नहीं है, नहीं तो ये कड़वा टेस्ट देगी। तो बस इसमें ही हो जाएगी ये।
अब ये सारे हैं ना, मैंने जितने भी ये ड्राई फ्रूट दाल वगैरह सब पीस लिए हैं और किशमिश वगैरह सारा कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, अब इसमें मैंने मीठा ऐड करना है। तो मीठा मैं बिल्कुल लाइट रखूँगी। और देखो, अगर आपने लड्डू बनाने हैं तो आपने घी और ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने लड्डू नहीं बनाने हैं, घी कम पसंद करते हो, कई लोग होते हैं ना हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो मैं देखती हूँ शक्कर मिलाने के बाद मैं देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा होगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि मेरे को भी कम घी का चाहिए, तो ज़रूरत पड़ी तो मैं घी और डाल दूँगी। अब इसमें ना सिर्फ 1 कटोरी घी लगा है, बाकी और इससे ज़्यादा घी डालना है तो आप और घी डाल सकते हो। इसको मैं मिक्स कर लेती। अब ये जो है ये हो गया है। पहले लगाऊंगी मैं भगवान को भोग, और ये भगवान को भोग लगा देती हूँ। और उसके बाद ये लो, आप लोग भी खा लो। तो देखो, अब इसमें मैंने बिल्कुल ही लाइट मीठा डाला है, बिल्कुल लाइट मीठा। आप चाहो तो ज़्यादा मीठा भी ऐड कर सकते हो। और अब इसके ना लड्डू नहीं बनेंगे, लड्डू बनाने हैं तो इसमें और घी ऐड होगा। अब ये हो गया है अच्छे से मिक्स। अब ये देखो, इसके लड्डू बनेंगे नहीं, मुश्किल से बनेंगे, बनेंगे तो ये देखो ये फूट जाएंगे। ये देखो, ये ऐसे लड्डू भी बना सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा घी और जाएगा अगर इसके लड्डू बनाने हैं तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। तो ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। सबसे पहले भगवान को भोग लगा दिया, अब आप लोग खा लीजिए। तो इसको मैं एक डब्बे में डाल लेती हूँ। और अब मैं आपको ना अपनी रसोई का हाल दिखा देती हूँ। देखो, ये यहाँ से शुरू कर दो आप इसको, ये देखो कैसे ना फैल गया है। तो अभी मैं इसको भी समेट दूंगी। ये देखो, ये पूरी ऐसे फैल गई है। तो इनको सबको मैं समेट देती हूँ और फिर मैं दिखाऊंगी आगे। अब ये देखो, ये कुछ मैंने लड्डू बना दिए हैं और कुछ मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो ये हो गया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं ये गाइस, आप ये ज़रूर से ट्राई करके देखना। अच्छा, अब दिखाती हूँ रसोई का, यानी किचन का सीन। ये देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये सारे बर्तन मैंने कर दिए हैं। अब ये देखो, और इसमें जो है दही जमा रखी थी वो है। तो ये सारी किचन मेरी होगी है नीट एंड क्लीन, ये देखो। और अब ये जो लड्डू हैं इनको मैं रख दूँगी नीचे कबर्ड में। और लकी देखो कैसे सो रहा है, आज इसने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया, बस पेडिग्री खाई है। तो चलो, ये तो होगी, पिन्नी का तो काम हो गया पूरा। और जो बाजरे की खिचड़ी है उसका आज प्लान चेंज हो गया है, क्योंकि पतिदेव आएंगे लेट। तो मैं आप अपने लिए मैं क्या ही खिचड़ी बनाऊँ, इतनी मेहनत भी करूँगी और वो खाएंगे भी नहीं, तो फिर क्या ही फ़ायदा इसका, है ना। तो वो किसी और दिन के लिए पेंडिंग छोड़ देते हैं। दही भी बेसिकली मैंने ऐसे ही इसलिए जमाई थी क्योंकि खिचड़ी बनानी थी। अब वो आके खाना खाएंगे नहीं, कल भी नहीं खाया उन्होंने, खाली सब्जी खाई थी। तो आके वो खाएंगे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इसलिए मैंने खिचड़ी का जो प्लान है वो चेंज कर दिया है। तो चलो, अभी मैं एक बार जाती हूँ ऊपर छत पे, इसको भी लेके जाती हूँ और थोड़ा मैं भी टहल के आती हूँ। और ये लड्डू वगैरह है इनको मैं अंदर रख देती हूँ। अभी मैं ऊपर से घूम के आ गई हूँ और गई तो थी 1 घंटा घूमने के लिए, 1 से 1.5 घंटा घूमने के लिए। लेकिन भाई ऐसी कातिल हवा चल रही है ना, मैं तो ये आधा घंटा घूम कर नीचे आ गई। और अब मैंने बना ली अपने लिए कॉफ़ी। सबसे पहले मैंने बोतल लगाई गर्म करने के लिए और
गर्म पानी मैं बोतल भरी रखती हूँ, वो गर्म पानी पिया और आज शायद जुकाम भी हो सकता है, पता नहीं। तो अभी जो है मैं कॉफ़ी बना लाई हूँ, कॉफ़ी पीऊँगी तब जाके मुझे आराम मिलेगा। तो अभी लक्की को दिखा देती हूँ। ये लक्की सोया पड़ा है, ये भी नहीं गया आज ऊपर। और ये मेरी कॉफ़ी है और एक इसको हम मरोड़ी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो मुझे बताना ज़रूर। तो अभी काफ़ी टाइम तो मेरा उसमें पिन्नी में लग गया था, तो मैं घूमने गई थी तो आधा घंटा ही घूमा। तो ये मैं पी लेती हूँ भाई कॉफ़ी। और तलन साहब तो लेट आएंगे, पता ही है कि उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो और अभी मैंने टीवी ऑन किया था, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा, अभी उसको भी देखती हूँ क्यों नहीं चल रहा है वो। तो अभी मैं ना कम्बल लेके तब बैठूँगी, तातिलाना हवा चल रही है भाई। अभी टाइम हो गया 9:05 और तलन साहब भी आ चुके हैं और मेरे को होगी आज बुखार की शिकायत। और पहले पता नहीं कैसे छाती में दर्द हुआ और फिर इतना कड़वा मुंह हो रखा है ना, और अंदर अंदर ऐसा हो रहा है जैसे बुखार हो गया है। और खाना वाना तो हो गया, बस बर्तन साफ़ करने हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से विदा ले लूँ और फिर बर्तन साफ़ करके किचन साफ़ करके फिर मैं लेटूँगी। तो खाने में ऐसा कुछ वो था नहीं, चटनी बनाई थी और बाजरे की रोटी थी। और मैं देखो दिखाती हूँ आप लोगों को, ये थोड़ा सा ना ग्रोसरी का सामान आज मंगवाया था, मैंने सुबेरे भी बताया था। तो इसको मैं देखूँगी सुबेरे, अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो इसको मैं सुबेरे देखूँगी। और ये देखो, ये लक्की ने खाना खाया था, तो इसमें ब्रेड दी थी और उसमें अंडा और रोटी दी थी, इस वाले प्लेट में, इस वाली में। तो इसने ना सारे दिन से रोटी खाई नहीं थी, बस अभी खाई है। सुबेरे पेडिग्री दी थी इसको, बस वही खाई थी। तो अभी मैंने ब्रेड मंगवाई थी तो ब्रेड खाई है। और जो एक रोटी दिन की थी ना, उसमें मलाई लगा के रख रखी थी, तो वो अंडे के साथ दी मैंने। 4 ब्रेड खाई इसने। और अभी हल्दी वाला दूध बना रखूँगी और बर्तन साफ़ करूँगी। बाकी ये ग्रोसरी का ये सुबह देखूँगी भाई। अब बिल्कुल भी बहुत सिर में ना बहुत ज़्यादा तो दर्द हो गया है और छाती में ना ऐसा हो गया जैसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी आप लोगों से विदा लेनी भी ज़रूरी थी, व्लॉग का एंड करना भी ज़रूरी था। तो बस यही है। और सवेरे का देखती हूँ कि लड़ी यार चड्डा गागना चड्डा, अपने हमारे ना लोकल भाषा में बोलते हैं बुखार को। तो इतनी ज़बरदस्त भड़क लगी हुई है ना, क्या ही बोलूँ। तो चलिए फिर इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे, ठीक ठाक रही तो सवेरे मिलूँगी एक नई ऊर्जा के साथ और नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना। देखो मैं आप लोगों को सबको बोलती हूँ ठंड से बचे रहना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, लेकिन मैं अपना ही नहीं रख पाई। चलो कोई ना, हो जाएगा ठीक है। आती रहूँगी आपके मोबाइल में हेलो हाय गुड मॉर्निंग राधे राधे बोलने के लिए, और मिलती रहूँगी डेली आपके मोबाइल में आऊँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। चिल देन टेक केयर, बाय बाय।